श्री शरद पूर्णिमा व्रत प्राचीन कथा। मेवे के लड्डू। बहुत पुराने समय की बात है कि श्री नारायण मुनि नारायण नारायण कहते हुए विष्णु लोक पहुँचे कि श्री विष्णु भगवान की स्तुति वंदना भक्ति भाव पूर्ण रूप से करने लगे। तब भगवान विष्णु प्रसन्न होकर प्रकट हुए और बोले, हे मुनि श्रेष्ठ, कैसे याद किया? हे प्रभु, आप तो अंतर्यामी हैं, हम क्या चाहते हैं सो आप जो जानते ही हैं। प्रभु मुस्कुराए, हे मुनि श्रेष्ठ, आप ही वर्णन करें। हे प्रभु, जैसी आपकी आज्ञा। प्रभु, मैं मृत्यु लोक से चला आ रहा हूँ, वहाँ मानव की व्यथा देखी ना गई। प्रभु बोले, आप क्यों दुखी हो रहे हैं? यह सब कर्मों के फल हैं। प्रभु, वहाँ पर मानव बहुत दुखी हैं, आपको उनके कष्ट दूर करना ही होगा। तो हे नारायण मुनि सुनो, मैं तुमको शरद पूर्णिमा के नाम से जानी जाने वाली जिसे कोजागर व्रत भी कहा जाता है कि विधि विधान मैं बताता हूँ। इसके विधि विधान से करने से कष्ट दूर होते हैं, सो तुम ध्यान लगाकर सुनो। मथुरा नगरी में सुभद्रा नाम की पंडिताइन रहती थी। वह शरद पूर्णिमा का व्रत रखती थी। भगवान उससे प्रसन्न हुए एवं इच्छित वरदान देते हुए कहा, इसके विधि विधान सभी को बताएं। तब वह एक साहूकार को यह व्रत की विधि बताती है। साहूकार ध्यान से सुनने लगता है। सुभद्रा बोली, मैं शरद पूर्णिमा पुण्य का व्रत करती हूँ, यह उसी का फल है। साहूकार ने पूछा, इसकी विधि क्या है? सुभद्रा बोली, एक लकड़ी के पटरे पर एक लोटा पवित्र जल भरकर रखे। एक रोटी से स्वास्तिक चिन्ह लोटे पर बनाए। इसके बाद पीतल के गिलास में गेहूं के दाने भरकर रख दे। गिलास पर दक्षिणा चढ़ाएं। इसके बाद स्वयं तिलक लगाएं। इसके बाद 2.5 पाव शक्कर और 2.5 पाव खोआ दोनों को मिलाकर 6 पेड़े बनाएं और पूजन कर एक पेड़ा प्रभु को चढ़ाएं तथा दूसरा पेड़ा स्वयं प्रतिदेव ग्रहण करें। तीसरा पेड़ा अपने मान दान को दें और जैसे भांजे भांजी ननद बहन आदि को जाएगा। चौथा पेड़ा अपनी सहेली से बदले, यदि सहेली ना बदले तो मंदिर में चढ़ावे। जो सहेली 6 माह व्रत रखे उसे ही पेड़ा दे। 5वां पेड़ा घर के सदस्यों को बांटे। छठे पेड़े के 6वां भाग बनाए। एक तुलसी जी को चढ़ाए, दूसरा गौ माता को खिलावे, अहीर को देवे, गर्भवती स्त्री को दे। 5वां रहगृह बालक को देवे तथा कुंवारी कन्या को खिलावे। इस प्रकार 6 पेड़ा वितरित करें। लोटे में रखे जल से चंद्रोदय के समय चंद्रमा को जल चढ़ाएं। घर जाकर साहूकार ने पत्नी को व्रत रखने के लिए कहा। तब उसकी पत्नी ने व्रत की विधि पूछे। व्रत की विधि जानकर तब व्रत शुरू कर दिया, जिसका फल यह मिला कि साहूकार के यहाँ 2 कन्याओं का जन्म हुआ। बड़ी का नाम सावित्री और छोटी का नाम चंद्रमुखी। दोनों पूजन कार्यों में रुचि रखती थी एवं प्रतिदिन पूजन करती थी।
अतः उसे सुंदर संतान की प्राप्ति हुई। इसके विपरीत चंद्रमुखी अधूरा व्रत रखती थी, जिसके कारण यह फल हुआ कि उसके पुत्र कुछ दिन जीवित रहकर स्वर्ग सिधार जाते थे। उसके पुत्र स्वर्ग सिधार जाते थे, इस कारण चंद्रमुखी दुखी रहती थी। आखिर एक दिन चंद्रमुखी एक ज्योतिष से इसका कारण पूछा। तब ज्योतिषी ने कहा कि तुम अधूरा व्रत रखती हो, इस कारण तुम्हारी संतान स्वर्ग को प्राप्त करती है। अतः तुम बड़ी बहन सावित्री से विधि विधान पूछकर व्रत रखो, क्योंकि सावित्री विधि विधान से पूजा करती है एवं श्रद्धा से करती है। एक वर्ष की तरह शरद ने फिर आई। चंद्रमुखी ने फिर अधूरा व्रत किया और उसका पुत्र फिर मृत्यु को प्राप्त हुआ। चंद्रमुखी ने अपने मृत पुत्र को पटरे पर लिटा दिया, जिस पर वह पूजा करती थी। संयोग से प्रभु इच्छा से उसकी बड़ी बहन सावित्री उसी दिन घर पर आई। उसने तुरंत प्रभु का नाम लेकर मृत बालक के सिर पर हाथ फेरा तो वह जीवित हो उठा। चंद्रमुखी खुशी से नाच उठी। तब उसे शरद ने व्रत का महत्व समझ में आया। उसने तुरंत प्रभु से क्षमा मांगी, बारंबार प्रभु के चरण स्पर्श किए और कहा, ऐसी भूल अब कभी ना होगी। साथ ही पड़ोसी में सगे संबंधियों को यह व्रत करने की सलाह व व्रत की विधि विस्तारपूर्वक समझाने लगी। अतः इस व्रत के रहने से प्रत्येक स्त्री व पुरुष सभी की मनोकामना पूरी हो जाती है। जय हो लक्ष्मी नारायण की जय हो। चंद्र देव की जैसे चंद्रमुखी की इच्छा पूर्ण हुई, वैसे सबकी इच्छा पूरी हुई। यदि